तो दोस्तों आज हम बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास के बारे में। आखिर क्यों ये मंदिर इतना खास है। महाराष्ट्र के नासिक की गोद में बसा एक ऐसा धाम जहां साक्षात त्रिदेव का वास है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिसे कहते हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर। तो हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। आखिर क्यों ये मंदिर इतना खास है, आखिर क्या चीज़ है यहाँ पर जो भक्तों को त्र्यंबकेश्वर महादेव की ओर खींच लाती है। तो सब हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं इसकी पौराणिक कथाओं के बारे में। तो चूंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मगिरी पर्वत पर ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या निवास करते थे। एक समय भीषण अकाल पड़ा, तब ऋषि गौतम ने अपनी तपस्या से जल प्राप्त किया। इससे अन्य ऋषि उनसे ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने एक मायावी गाय के जरिए गौतम ऋषि पर गो हत्या का कलंक लगवा दिया। तो इस पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने का वरदान मांगा। जी हाँ, भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को ब्रह्मगिरी पर उतारा, जिसे यहाँ गोदावरी या गौतमी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ब्रह्मगिरी पर्वत से ही गोदावरी नदी का जो है वो उद्गम हुआ, जो कि गौतम ऋषि की तपस्या के कारण ही गोदावरी नदी यहाँ से उत्पन्न हुई, जिन्हें हम दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। चूंकि ऋषि गौतम के अनुरोध पर भगवान शिव स्वयं वहाँ लिंग के रूप में स्थापित हो गए, जो ज्योतिर्लिंग है ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, यानी 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शिव तीनों के छोटे छोटे लिंग विद्यमान है, जो सृष्टि के सृजन, पालन और विनाश का प्रतीक है। अब हम बात कर लेते हैं मंदिर की वास्तुकला के बारे में। चूंकि दोस्तों यह ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर बसा एक भव्य मंदिर है, यहाँ पे स्वयं महादेव जो हैं वो स्वयंभू के रूप में प्रकट हुए। तो फिर इस मंदिर को जो है वहाँ के राजा महाराजाओं ने इसे बनवाया। तो वर्तमान में भव्य मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव यानी नाना साहब पेशवा ने करवाया था। यह मंदिर काले पत्थरों से बना है और हेमांड पंथी शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर के चारों ओर ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, कालगिरी जैसी पहाड़ियां हैं, यानी मंदिर जो है इन पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ है। चारों ओर जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक भव्य, एक आकर्षक मनोरम दृश्य जो है वो चारों तरफ, यानी प्रकृति की जो छटा है वो इस मंदिर को चारों ओर से घेरे है। और वहीं जो है पहाड़ों से निकली जो गोदावरी नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो झरने के रूप में जो है वो गिरता है और वहीं से ही गोदावरी नदी की उत्पत्ति होती है। मंदिर परिसर के पास ही कुशावर्त कुंड को गोदावरी नदी का प्रतीकात्मक उद्गम स्थल माना जाता है, जहां श्रद्धालु दर्शन से पहले पवित्र स्नान करते हैं। और दोस्तों ज्योतिर्लिंग पर एक प्राचीन और कीमती रत्न जड़ित मुकुट सुशोभित है, जिसके बारे में मान्यता है कि यह पांडव के समय का है। जिन भक्तों में जो है वो पितृदोष या काल सर्प दोष होता है तो वहाँ यहाँ पर जो है इसकी एक विशेष पूजा होती है, जिससे कि ये काल्प सर्प दोष, पितृदोष जो है वो शांत होता है। यानी उनकी कुंडली में जो भी बाधाएं होती हैं वो इस पूजा के मात्र से वो शांत होती है। यानी त्र्यंबकेश्वर मंदिर में नारायण, नागबली और काल्प सर्प दोष की पूजा का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। यह पूजा मुख्य रूप से पितृदोष के निवारण और जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती है। तो दोस्तों यह एक विशेष वैदिक अनुष्ठान है जो केवल त्र्यंबकेश्वर में ही संपन्न किया जाता है। कुशावत कुंड में पवित्र स्नान के बाद नारायण बलि की जाती है। इसमें गेहूं के आटे से एक कृत्रिम शरीर बनाया जाता है और उसका अंतिम संस्कार की तरह विधि विधान किया जाता है ताकि अतृप्त आत्माओं को मुक्ति मिले। फिर उसके बाद दोस्तों नाग बलि की पूजा होती है, जो अनजाने में हुए सर्प हत्या के पाप से मुक्ति के लिए की जाती है। और फिर उसके बाद भगवान गणेश की पूजा यानी स्वास्ति, पुण्यावाचन और स्वर्ण नाग की पूजा के साथ अनुष्ठान संपन्न होते हैं। तो उद्देश्य दोस्तों जो है इस पूजा का ये है कि पितृदोष से मुक्ति, संतान प्राप्ति, व्यापार में सफलता और अकाल मृत्यु के दोष को दूर करना होता है। तो आइए हम कुछ जान लेते हैं काल्प सर्प दोष है क्या। तो जब कुंडली के सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं तो उसे काल्प सर्प दोष कहा जाता है। तो इस पूजा अनुष्ठान से यानी त्र्यंबकेश्वर महादेव के मंदिर में ही ये पूजा विशेष तौर पर करवाई जाती है, जिसका इसका महत्व जो है वो मानसिक शांति, करियर की रुकावटों को दूर करना और राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए यह पूजा या अनुष्ठान किया जाता है। और दोस्तों त्र्यंबकेश्वर में कुंभ मेला भी लगता है, जिसे यहाँ सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में से एक है और यहाँ
हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। तो सिंहस्थ कुंभ की अगर हम कुछ खासियत जान ले तो पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत का कलश निकला था तब उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिरी थी। तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो नासिक में जो है वो त्र्यंबकेश्वर जो है वो विशेष स्थान है। तो नासिक का कुंभ जो है दोस्तों वो 2 जगह पर होता है। वैष्णव अखाड़े नासिक के रामकुंड में स्नान करते हैं, जबकि शैव अखाड़े सन्यासी और नागा साधु त्र्यंबकेश्वर के कुशावर्त कुंड में पवित्र स्नान करते हैं। ये है दोस्तों त्र्यंबकेश्वर महादेव का रहस्य। दुनिया भर में आपने महादेव के कई रूप देखे होंगे, लेकिन यहाँ का रहस्य निराला है। एक ही अर्घा में विराजमान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सृजन, पालन और विनाश के तीनों शक्तियाँ यहाँ पे एक साथ आपको देखने को मिलेगी। काले पत्थरों सुशोभित भव्य मंदिर आपको देखने को मिलेगा। चारों ओर जो है वो पहाड़ों की गोद में यानी बीचों बीच में बसा ये भव्य विशाल मंदिर जो है वो मानो प्रकृति की जो है के गर्भ में यानी प्रकृति के गर्भ में जो है वो अपनी छटा को बिखेर रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कैसे पहुँचे। तो दोस्तों यहाँ पर पहुँचना जो है आप कहीं से भी भारत के किसी भी कोने से जो है यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले नासिक स्टेशन पर पहुंचना होगा, यानी महाराष्ट्र के जो है वो नासिक स्टेशन पे आप पहुंच सकते हैं। चाहे वो आप रेल मार्ग से पहुंचे, चाहे वो हवाई जहाज़ के माध्यम से पहुंचे या बस से पहुंचे, यानी कोई भी ट्रांसपोर्टेशन से आप जो है वो सबसे पहले आपको नासिक पहुंचना होगा। तो नासिक स्टेशन से जो है वो आपको त्र्यंबकेश्वर के लिए कई प्रकार की सेवाएं मिल जाती हैं। बस मिल जाती है, प्राइवेट बस आप ले सकते हैं, कार, टैक्सी कुछ भी ले सकते हैं सही लगे तो, उससे जो है आप वहां तक पहुंच सकते हैं। और जैसे जैसे आप त्र्यंबक की पहाड़ियों पर जाएंगे यानी त्र्यंबकेश्वर की मार्ग की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको प्रकृति के नज़ारे जो हैं बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। तो त्र्यंबकेश्वर आप डायरेक्ट सीधा पहुंच सकते हैं। वहां पे जाके आपको कई प्रकार के गेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे, जो सरकारी भी होते हैं, ट्रस्ट के भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं। वहां से फिर आप अपनी जर्नी त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर के लिए शुरू कर सकते हैं। और रास्ते में जो नज़ारे हैं, जो प्रकृति के नज़ारे हैं वो बेहद जो है वो खूबसूरत है, क्योंकि सह्याद्री पर्वतमाला के बीच में बसा त्र्यंबकेश्वर महादेव का ये भव्य मंदिर विशाल काले पत्थरों से सुसज्जित ब्रह्मगिरी, नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में बना ये मंदिर जो है मानो गोदावरी का जो उद्गम स्थान है वो बिल्कुल एक अलग एहसास दिलाता है। तो ये था दोस्तों त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर का रहस्य। अवश्य जाएं, वहाँ दर्शन करें, अपनी मनोकामनाओं को पूरी करें और प्रकृति के आनंद लें। तो आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल स्टडी स्पिरिचुअल फैक्ट को कृपया सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। धन्यवाद।